घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसकी चतुराई और सूझबूझ जंगल भर में मशहूर थी। वह अपने बुद्धिमानी भरे निर्णयों के लिए जानी जाती थी। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था। कौवा अपनी आवाज और उड़ने की क्षमता के लिए तो जाना जाता था, लेकिन उसे अक्सर अपनी चीजों को लेकर घमंड हो जाता था। एक दिन कौवे ने जंगल के पास के गांव से एक बड़ा और ताजा मांस का टुकड़ा चुरा लिया। वह अपनी इस कामयाबी से बेहद खुश था। मांस का टुकड़ा उसकी चोंच में था और वह जंगल के ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गया। नीचे जंगल के अन्य जानवर उसे देख रहे थे। कुछ ईर्ष्या कर रहे थे तो कुछ उसकी चालाकी की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन चालाक लोमड़ी ने इसे दूर से देखा और सोचा, यह कौवा बड़ा घमंडी बन रहा है। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। लोमड़ी ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने सोचा कि कौवे को घमंड से बाहर निकालने और मांस का टुकड़ा अपने हाथ में लेने का यही सही समय है। लोमड़ी धीरे धीरे उस पेड़ के पास गई जहां कौवा बैठा हुआ था। कौवा लोमड़ी को आते देख मुस्कुराया और अपनी चोंच में मांस को और कसकर पकड़ लिया। वह सोच रहा था कि लोमड़ी उस मांस को लेकर ईर्ष्या कर रही है। लोमड़ी ने कौवे की ओर देखकर कहा, ओह, क्या शानदार दृश्य है। तुम जंगल के सबसे सुंदर और बुद्धिमान पक्षी हो। तुम्हारे काले पंख ऐसे चमक रहे हैं जैसे कोई कीमती रत्न। कौवा यह सुनकर थोड़ा खुश हुआ, लेकिन चुपचाप बैठा रहा। उसकी चोंच अब भी कसकर बंद थी। लोमड़ी ने फिर कहा, सच में तुम्हारी सुंदरता के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज भी उतनी ही मधुर है। क्या तुम मुझे अपनी आवाज सुनाओगे? मुझे लगता है तुम्हारा गाना सुनकर मेरा दिन बन जाएगा। कौवा अब पूरी तरह लोमड़ी की बातों में आ चुका था। उसे लगा कि लोमड़ी सही कह रही है। उसने सोचा, सच में मेरी आवाज तो शानदार है। मुझे इसे दिखाना चाहिए। कौवे ने जैसे ही अपनी चोंच खोली, मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने तुरंत मांस का टुकड़ा उठाया और खुशी खुशी कहा, धन्यवाद कौवे जी, आपने मेरी भूख मिटाने में मेरी मदद की। कौवा यह देखकर हैरान और शर्मिंदा हो गया। उसने महसूस किया कि लोमड़ी ने अपनी चतुराई से उसका घमंड तोड़ा है। कौवा समझ गया कि घमंड और चापलूसी पर भरोसा करना मूर्खता है। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने कीमती चीजें नहीं गंवाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में घमंड और चापलूसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। हमेशा सतर्क और विवेकपूर्ण रहना चाहिए।